हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मेडिसिन डीएनए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक पेन किलर ड्रग के ऊपर जिसको आप एटोरिकॉक्सिब के नाम से जानते हैं और ये ड्रग मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल हो जाती है एटोरिकॉक्सिब। और आज की वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि आप इस ड्रग को अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या सावधानियां इसको इस्तेमाल करते हैं उस समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर इसके इंडिकेशंस क्या हैं और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या नुकसान आपको इससे हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी एटोरिकॉक्सिब के बारे में बात करूं तो ये एक NSAID गैस यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में से एक है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल के सिंथेसिस को हमारी बॉडी में रोक देती है, जिसकी वजह से हमें पेन में आराम मिलने लगता है। अगर इसको मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये कई सारे ब्रांड नेम्स के साथ आपको मार्केट में मिल सकती है, जैसे कि एट्रिक या फिर एक्रोक्सिया या फिर आपको ब्रोटाफ्लैम, और इस वक्त मेरे पास जो है वो कॉक्स COX, ये अलग अलग नाम के साथ मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। तो अगर मैं इसके इंडिकेशंस की बात करूं दोस्तों, तो इसको कई सारी पेनफुल कंडीशंस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वो कंडीशंस हो सकती हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर दूसरी मस्कुलोस्केलेटल पेनफुल कंडीशंस। कई बार इस ड्रग के साथ में एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग को इस्तेमाल करते हुए भी डॉक्टर्स को देखा जा सकता है, और वो ड्रग कई बार देखने में आती है कि थायकोल्चिकोसाइड है। इसकी वजह से अगर स्पाज्मोटिक पेनफुल कंडीशंस हैं तो उसमें भी पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। तो इस ड्रग की डोज डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर और कितना रिस्पॉन्स उसको मिलता है उसके ऊपर। जनरली इस ड्रग की डोज 30 mg से लेकर 120 mg तक हो सकती है, जो कि 24 घंटे में केवल एक बार देनी होती है। और अगर आप इस ड्रग को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके इस्तेमाल करने से आपको कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्किन की बात करें तो आपको कई सारी एलर्जिक कंडीशंस देखने के लिए मिल सकती हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का आ जाना, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुजली का आना, लाल चकत्तों का बढ़ जाना और अर्टिकेरिया जैसी कंडीशंस। इसके अलावा आपको हो सकती हैं पेट से रिलेटेड समस्याएं, जैसे कि पेट में भारीपन, नोज़े, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, या फिर कई बार इसकी वजह से देखने में आता है कि पेट के अंदर अल्सरेशन या फिर परफोरेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर इसके अलावा और कंडीशंस की बात करें तो इसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ सकता है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं, अस्थमा लाइक रिएक्शंस हो सकती हैं, यानी कि आपको ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है। अगर पोटेंशियली फेटल कंडीशंस की बात करें, यानी कि ऐसी कंडीशंस जिसकी वजह से कई बार पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो वो होती है इसकी वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जैसी हार्मफुल कंडीशंस या हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उन लोगों के ऊपर जिनको ये ड्रग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जिनको लीवर में समस्या है, या फिर वो लोग जिनको अस्थमा की समस्या है, या फिर वो लोग जिनको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं और पेरिफेरल या सेरिब्रल वैस्कुलर डिजीज़ से जो लोग परेशान हैं, उन लोगों को ये दवाई बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप प्रेग्नेंट या फिर बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला हैं तो भी इस ड्रग के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी और ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी बात की भी जानकारी अपने डॉक्टर को अवश्य दें, क्योंकि इसके हिसाब से भी कई सारी ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं अंत में आपको यही कहूँगा कि अगर आप इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें, और जितनी मात्रा में जितने समय तक के लिए आपके डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, केवल उतने ही समय के लिए इसको इस्तेमाल करें। अपनी मर्ज़ी से इसके इस्तेमाल को घटाने या बढ़ाने की कोशिश ना करें। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आने वाले समय में इस तरह की वीडियोज़ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा कर जाइएगा। तो दोस्तों, बहुत जल्द किसी नई वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।